विटामिन ई खलियात में मादों का इंतज़ाम, अफजाइश नस्ल और उज़लात को फ़ाल रखना विटामिन ई का काम होता है। विटामिन ई अफ़वा निकले हुए बीज, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पोपले, नबाती तेल में पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से उज़लाती कमज़ोरी, अफजाइश नस्ल में रुकावट और जल्दी बीमारियां पैदा होती हैं। विटामिन के खून के इंजमाद में मदद करता है। विटामिन के हरे पत्ते वाली सब्जियां, हरी फूल गोभी, हरी पत्ता गोभी, अफ़वा निकले हुए बीज, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से जख्म होने पर खून का मसलसल बहाव होता रहता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, हम दिन भर में जो ग़िज़ाई अशिया खाते हैं उन्हें मजमूई तौर पर खुराक कहते हैं। अगर सेहतमंद और मजबूत जिस्म चाहिए तो तमाम तग़ज़ी अज्जा का मुनासिब मिक़दार में हमारी ग़िज़ा में शामिल होना ज़रूरी है। मुतवाज़िन ग़िज़ा हासिल हो तो काम करने की सलाहियत बढ़ती है, जिस्मानी और दिमागी सेहत अच्छी रहती है, अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, जिस्म की नशोनुमा बेहतर तरीके से होती है। जिस खुराक में तमाम तग़ज़ी मादे काफ़ी मिक़दार में शामिल होते हैं उसे मुतवाज़िन ग़िज़ा कहते हैं। ग़िज़ा को मुतवाज़िन किस तरह बनाया जाए? हमारी ग़िज़ा मुतवाज़िन है या नहीं ये जानने के लिए ग़िज़ाई अहराम बनाते हैं। हमारी रोज़ाना खुराक में हर गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले ग़िज़ाई अशिया किस तनासुब में हो उस लिहाज से उसे अहराम में जगह दी जाती है। हर ग्रोह की ग़िज़ाई अशिया हम रोज़ाना किस तनासुब में खाएं, अहराम में उन चीज़ों के लिए मख्तस की गई जगह से हम जान सकते हैं। अहराम की बिना पर हर ग्रोह की कुछ ग़िज़ाई अशिया रोज़ाना बदल बदल कर मुनासिब तनासुब में इस्तेमाल करने से हम ये कह सकते हैं कि हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा मिल रही है। रेशेदार अशिया, अहराम के मुताबिक रोज़ाना की खुराक में सब्जियां, फल, अनाज, दालें शामिल होती हैं। उनके ज़रिए रेशेदार अशिया भी काफ़ी मिक़दार में हासिल होती है। पानी, ऊपर दिए हुए तमाम तग़ज़ी मादों के साथ जिस्म को पानी की मसलसल ज़रूरत होती है, इसलिए दूध, छाछ, लीमू का रस, शरबत, फलों के रस और पानी काफ़ी मिक़दार में पीना चाहिए।